नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनवाल एजुटेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे राजस्थान 10वीं बोर्ड परीक्षा 2025 का साइंस का यानी विज्ञान का पेपर आ चुका है। आज का पेपर है, आंसर सहित हम बात करेंगे। 3 घंटे 15 मिनट का एग्जाम होगा, मैक्सिमम मार्क्स 80 नंबर रहने वाले हैं। और कितने क्वेश्चन आपके सही और ईमानदारी से आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। 100% सही आंसर के आपको देखने के लिए मिलने वाले। वीडियो का जो टारगेट है वो हमेशा 2 के लाइक का रहेगा। लाइक ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे कर देना जो भी स्टूडेंट यहाँ पे देख रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं भाई, अपने अपने क्वेश्चन के आंसर किया है, फटाफट से मिलान कर लेना। पहला क्वेश्चन आता है, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करती है? तो पहले क्वेश्चन में बी ऑप्शन हो जाएगा, थायराइड ग्रंथि। नेक्स्ट आता है, इंग्लिश में भी देख सकते हैं, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आता है, कौन से जीव में पुनरुद्भवन और पुनर्जनन द्वारा नए जीव की उत्पत्ति हो सकती है? 2 नंबर क्वेश्चन में ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर आंसर की आपको देखने के लिए लगभग मिलने वाली है। मानव में वक्र एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। 3 नंबर क्वेश्चन में सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, उत्सर्जन से। नेक्स्ट आता है 4 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन का उदाहरण है? 4 नंबर क्वेश्चन में डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 5 नंबर क्वेश्चन, एक संकर संकरण में F2 PD का जीन प्रारूप अनुपात होता है। तो 5 नंबर क्वेश्चन में ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सौर ऊर्जा का स्थिरीकरण करके उसे विषम पोषियों के लिए उपलब्ध करवाते हैं? तो 6 नंबर जो क्वेश्चन है इसके अंदर डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, उत्पादक। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आगे। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या R और फोकस दूरी ऐप में संबंध है। तो इसके अंदर 208 नंबर में ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 8 नंबर, वो 7 नंबर था, और 7 नंबर में कौन सा था, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और 8 नंबर जो क्वेश्चन उसमें आता है, श्वेत प्रकाश पुंज प्रिज्म से गुजरने के पश्चात इसके अवयव वर्णों में विक्षेपित हो जाता है। प्रकाश का सबसे कम झुकता विचलित होता है वह है। तो 8 नंबर क्वेश्चन में ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, रेड यानी कि लाल। देखो 5 नंबर में ए ऑप्शन, 6 नंबर में डी ऑप्शन, 7 नंबर में ए ऑप्शन, 8 नंबर में ए ऑप्शन हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन आता है, पी और क्यू के मध्य तुल्य प्रतिरोध है। तो 9 नंबर में बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, 2 ओम। ठीक है, इंग्लिश में भी सेम रहेगा। और उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से सबसे अच्छा विद्युत का चालक है। पेपर कैसा रहा आज का, ये आप कमेंट में जरूर बताएंगे। 10 नंबर में डी ऑप्शन रहा, मुझे लग रहा है कि पेपर बहुत आसान आया इस बार। 11 नंबर क्वेश्चन में दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में अंगूठा संकेत करता है। तो 11 नंबर में ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 12 नंबर क्वेश्चन, चित्र के अनुसार आपको चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे चालक में विद्युत धारा प्रवाहित हो रहे चालक पर आरोपित बल की दिशा है। तो बल की दिशा क्या आ जाएगा पे, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, द ऑप्शन इंग्लिश में भी सेम रहेगा, इनटू द पेज। उसके बाद में नेक्स्ट आता है, जिंक और तन्नु सल्फ्यूरिक अम्ल के मध्य अभिक्रिया से उत्पन्न गैस है। तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन होगा पे, इसके अंदर ए ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर H2। नेक्स्ट आता है, एक उदासीन विलयन का पीएच मान है वो कितना होता है? तो उदासीन पीएच मान होता है बी 7 होता है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अभी अभिक्रिया दे रखी है, इसमें आपको कथन दे रखा है और बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है। तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर, द ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, फास्फोरस परमाणु के एम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो कितनी है? तो इसमें बी ऑप्शन यानी कि 5 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर C2H6। नेक्स्ट आता है, मेथेन CH4 में उपस्थित सहसंयोजक आबंधों की संख्या है तो कितनी है? ए ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन में, हार्मोन की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रतिक्रिया, क्रिया विधि नियंत्रण का। तो प्रतिक्रिया को फीडबैक बोलते हैं। इंग्लिश वाले जो विद्यार्थी वो लिख सकते हैं फीडबैक, FEE फीडबैक, BSc के फीडबैक हो जाएगा, यानी कि प्रतिक्रिया। हिंदी का इसका लगा लेना फीडबैक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा था, शाखान्वित आहार श्रृंखलाओं से बना जाल क्या कहता है? वेब, फूड वेब कहते हैं। फूड वेब किसे? फूड वेब, तो फूड वेब का मतलब हो जाएगा वेब भोजन, फूड वेब। ठीक है, दूसरे का जाएगा जाल कहलाता है, फूड वेब कहलाता है, यानी कि वेब भोजन कहलाता है। तीसरा क्वेश्चन आता है, सामान्यतः विद्युत तार तांबे के बनाए जाते हैं क्योंकि कम प्रतिरोधकता का है। कम प्रतिरोधकता, इसका आ जाएगा कम प्रतिरोधकता के कारण होता है। ऑफ लो, इंग्लिश वाले लिखेंगे ऑफ लो, LOW लो,
RESISTIVITY, ठीक है, इंग्लिश वाले ये लिखेंगे। उसके बाद में जो 4 नंबर क्वेश्चन आता है, विद्युत धारावाही वर्ताकार जो पास के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की जो प्रबलता फेरों की जो संख्या में वृद्धि करने से, 4 नंबर क्वेश्चन में आएगा बढ़ा हुआ। तो इस हिंदी वाले लिखेंगे बढ़ा हुआ, क्या लिखेंगे, बढ़ा हुआ। और इंग्लिश वाले लिखेंगे इनक्रेज, यानी कि बढ़ा हुआ, INCREASED, इनक्रेज्ड, ये लिखेंगे इंग्लिश वाले। मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन करने पर बने यौगिक का जो नाम है वो क्या हो जाएगा, MgO। ये तो सेम रहेगा हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए, MgO इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोने और लोहे में से अधिक तन्य है तो सोना है, यानी कि गोल्ड, GOLD। तो इंग्लिश वाले गोल्ड लिखेंगे और हिंदी वाले लिखेंगे सोना, ठीक है। नेक्स्ट आता है सोने लिख दें, ये वाला लिखना होगा सोने। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन आता है, एक शब्द एक पंक्ति में उत्तर देना होगा। 3 नंबर का जो पहला क्वेश्चन आता है, श्वसन को परिभाषित करेंगे। तो श्वसन को परिभाषित करने के लिए आपको परिभाषा लिखनी होगी, यानी कि उसकी परिभाषा हो जाएगी, जीवों द्वारा ऑक्सीजन लेने और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने की जो प्रक्रिया है उसको श्वसन कहते हैं, इसकी परिभाषा। दूसरे क्वेश्चन में आता है, मस्तिष्क का कौन सा भाग सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना व पेंसिल उठाने को नियंत्रित करता है, सेरिबेलम। अब सेरिबेलम इंग्लिश वाले सेरिबेलम लिख सकते हैं आप, CEREBELLUM, हिंदी में लिख लेना सेरिबेलम, इंग्लिश वाले मीनिंग लिख के आना हो, ये वाली। तीसरा आता है, उभयलिंगी पुष्प का कोई एक उदाहरण है, तो क्या है, हिबिस्कस। उभयलिंगी पुष्प का एक उदाहरण हो गया, एक पौधा आता है HIBISCUS, हिबिस्कस हो जाएगा, ठीक है, हिबिस्कस हो जाएगा, HIBISCUS। नेक्स्ट आता है 4 नंबर क्वेश्चन, मेंडल के प्रयोग में मटर के सफेद फूल का विपर्यासी लक्षण क्या है। 4 नंबर क्वेश्चन में आ जाएगा बैंगनी, पर्पल, PURPLE, पर्पल मतलब होगा बैंगनी, हिंदी वाले लिखेंगे बैंगनी। मिलान करते रहना फटाफट से, लाइक जरूर कर देना वीडियो को। किसी वाहन के पश्चात दर्शय के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो 5 नंबर जो क्वेश्चन उसमें आ जाएगा उत्तल दर्पण, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर, इंग्लिश वाले लिखेंगे कॉन्वेक्स, CONVEX, मिरर MIRROR, मिरर लिखेंगे, कॉन्वेक्स मिरर मतलब होगा उत्तल दर्पण। उसके बाद में आता है, निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं, एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति को पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है, लिख सकते हैं, ठीक है। परिपथ में विभवांतर का मापन किस यंत्र से करते हैं, वोल्ट मीटर से। किससे कहते हैं, वोल्ट मीटर, VOLT, वोल्ट मीटर, ठीक है, इंग्लिश वाले वोल्ट मीटर लिख लेना। और उसके बाद में आता है, किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के क्षेत्र रेखाओं को दर्शाना होगा। तो इसके अंदर क्या लिखेंगे, परिनालिका के अंदर समांतर और समान दूरी पर होती है, जबकि जो परिनालिका है, यानी कि जो बाहर परिनालिका के सिरों के पास वक्रति होती है, यानी कि वक्रित होती है और दिखती एक छड़ चुंबक के समान है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है, CaO, H2O और X उष्मा। इसमें आपको X का रासायनिक सूत्र लिखना होगा, तो X इसमें क्या हो जाएगा, CaO, इसका रासायनिक सूत्र लिख सकते हैं Ca कोष्ठक में OH2, ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों के लिए, हिंदी और इंग्लिश के लिए। बीकर को चित्रित कर, ये बहुत ईजी है, बीकर का आपको एक डायग्राम बनाना होगा, बीकर का ये वाला डायग्राम, इस प्रकार एक आपको डायग्राम बनाना होगा बीकर वाला। फिर आता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित प्रकारात्मक समूह का सूत्र लिखना होगा, तो इसमें सूत्र आ जाएगा कार्बोजाइक एसिड, क्या हो जाएगा, कार्बोजाइक एसिड। अब इंग्लिश वाला लिखेंगे CARBOXYLIC, एसिड, ACID, एसिड होगा COOH, ठीक है, क्या हो जाएगा इसमें, सीड, कार्बोजाइलिक एसिड COOH, ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी वाले भी कार्बोजाइलिक लिख लेंगे, इंग्लिश वाले भी लिख लेंगे। उसके बाद में इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आयनीकरण के कारण अच्छा चालक, क्या हो जाएगा, आयनीकरण के कारण अच्छा चालक। तो इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे इसमें, गुड, CONDUCTOR, कंडक्टर,
ड्यू टू, DUTO, ड्यू टू, INIONISOTION, ठीक है। इन IONISATION, ये मीनिंग लिख लेना इंग्लिश वाले। उसके बाद में आता है 4 नंबर क्वेश्चन। ये बड़े क्वेश्चन आता है 2 नंबर के। वायु और अवायवीय संवसन में अंतर बताना है सिर्फ आपको। पादपों में प्रकाश अनुवर्तन गतियों को समझाना होगा। कुछ क्वेश्चन और आने वाले, उनके भी आंसर भी बताऊंगा। मानव के नर जनन तंत्र में पाए जाने वाले 2 अंगों के आपको नाम लिखना होगा 6 नंबर क्वेश्चन में। तो 2 अंगों के मैं नाम बता देता हूँ। एक तो होगा आपका वर्षण, जो स्पू के सम्मिलन के लिए होता है, जो टेस्टेज फॉर्मेशन ऑफ स्प्रू, इंग्लिश वाले लिखेंगे टेस्टेज फॉर्मेशन, METION ऑफ स्प्रू लिख सकते हैं। और दूसरा में लिखेंगे वास डिफरेंस, यानी कि वितरित खर्च होगा, तो इंग्लिश वाले लिखेंगे वास डिफरेंस, DEFERENS डिफरेंस होगा। और वितरित खर्च में इंग्लिश वाले लिख लेंगे डिलीवर्ड, DELIVERED, डिलीवर्ड SPEN, यानी वितरित खर्च हो जाएगा। ये हिंदी वाले लिख 2 हो गए। उसके बाद में आता है मानव में लिंग निर्धारण का जो आरेख है वो चित्र बनाना होगा। फिर 8 में अपवर्तनांक किसे कहते हैं, इसका सूत्र लिखेंगे। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। घरेलू विद्युत परिपथों में विद्युत फ्यूज का उपयोग क्यों किया जाता है। बहुत इजी पेपर है। और लेड नाइट्रेट के तापमान में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के उत्सर्जन को प्रदर्शित करने के लिए व्यवस्थित उपकरण के बारे में लिखना होगा। 12 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको बताया जाएगा, यानी कि एक्स का जो मान और सूत्र लिखना होगा। तो इसका हो जाएगा H2 का मतलब हाइड्रोजन गैस हो जाएगा। तो इंग्लिश वाले हाइड्रोजन गैस लिखेंगे और इंग्लिश वाले तो मीनिंग लिखेंगे हाइड्रोजन, HYDROGN, हाइड्रोजन GAS गैस हो जाएगा। हिंदी वाले हाइड्रोजन गैस लिखेंगे H2 लगा के। 13 नंबर जो क्वेश्चन आता है इसमें, यदि कॉपर आदर कार्बन डाइऑक्साइड में पड़ा रहता है तो इसकी सतह पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वर्णन करना होगा। फिर सेक्शन सी आता है 14 नंबर क्वेश्चन, ऋतुस्राव और रजोधर्म को होने का जो कारण समझाना होगा और इसकी अवधि लिखना होगा। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन 3 नंबर के आ चुके हैं, अथवा में भी पूछा गया यहाँ पे। फिर 15 नंबर क्वेश्चन आता है। 15 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर आपको बताया दिया जाएगा, वायुमंडल के उत्तरी स्तर पर ओजोन बनने की जो क्रिया को समीकरण द्वारा समझाना होगा, और अथवा के अंदर भी इसमें पूछा गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा जो वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में गिरावट एक मुख्य कारण निम्न रसायन को माना जाता है, इसके रोकथाम के लिए उठाए कदम। तो इसका जो आंसर आप लिख लिए, O2 है, गैस है, वो UV की किरण आती है और ये होता है 2O बनाती है, ठीक है। एक O2 आता है प्लस में कोष्टक में O हो गया और ये बनाता है O3। इस प्रकार आपको ये इसमें लिखना होगा, 3 नंबर मिल जाएंगे। फिर आता है ओम का नियम लिखना होगा, प्रतिरोध को परिभाषित करते हुए ऐसा ही मात्रा लिखेंगे। नाइक्रोम तार के विभवांतर और धारा के मध्य ग्राफ खींचेंगे। फिर उसके बाद में अथवा के अंदर भी यहाँ पे ये भी अथवा वाला है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या है। फिर आता है 17 नंबर क्वेश्चन, क्लोड चार्ट प्रक्रियाओं के बारे में समझाएंगे। निहित रासायनिक समीकरण लेंगे, अथवा में बेकिंग सोडा के बारे में पूछा गया है। फिर खंड दे के अंदर बड़े निम्नात्मक क्वेश्चन आते हैं, जैसे फर्स्ट होगा अमीबा में पोषण की विधि के बारे में, अग्नाशय के स्रावित प्रोटीन पाचक एंजाइम के नाम, और शुद्रांश में पाए जाने वाले दीर्घ रोमों के कारण स्पष्ट करेंगे। फिर अथवा के अंदर भी यहाँ पे दे रखा है पैरामैग्नीशियम में पोषण की विधि के बारे में, मानव में जठर ग्रंथि द्वारा स्रावित प्रोटीन पाचक एंजाइम का नाम, बाघ की शुद्राक्ष की लंबाई कम होती है, कारण बताना होगा। फिर 19 नंबर क्वेश्चन आता है। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना, और किसी भी क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो आप भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। इसमें अथवा में भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बहुत ईजी पेपर आया है मेरे हिसाब से, मुझे लगता है, बट आप बता सकते हैं कि कैसा पेपर आया। 20 नंबर क्वेश्चन भी, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, अथवा के अंदर भी इसमें पूछा गया है। दोस्तों पेपर कंप्लीट हो चुका, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।